हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ इतिहास के चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो जो है 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव था, इसकी रचना जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और ये जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखे थे। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसमें भीमराव अंबेडकर है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक प्रदेश में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक इन्हें कहा जाता है और ये कई सारे पुरस्कारों से जो है पुरस्कृत किए गए हैं। तो 2004 में इन्हें कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम से पुरस्कृत किया गया और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में पुरस्कार दिया गया और 1951 में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हो गया। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 8 अगस्त 1930 को, उस सम्मेलन में भाग लिए थे। और दूसरा है इसमें ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था, पत्नी का नाम राजवंशी देवी था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1963 तक रहे। यानी कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का था और 1962 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे दोस्तों? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल जो है 1917 से लेकर 1924 तक अहमदाबाद में पहली भारतीय नगरपालिका आयुक्त के रूप में कार्य किए। फिर उसके बाद 1924 से 1928 तक निर्वाचित होकर नगरपालिका अध्यक्ष के काम किए। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसके बाद ये और काम किए कि 1928 में बारदौली के जो किसान थे उनके लिए नेतृत्व किए और वहीं जो है बारदौली में इन्हें बारदौली की जो महिला थी इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था भारतीय कांग्रेस का, उसका ये अध्यक्षता भी किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है भारतीय संवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट 1918। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, डी ऑप्शन है कि 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। तो जो ये पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत है 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था और ये भारत शासन अधिनियम द्वारा हुआ था और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है।
तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को जो है अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। बोस्टन बंदरगाह है, ये 340 चाय के बक्स को समुद्र में फेंक दिया गया था और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि लाल सागर, दूसरा का ऑप्शन है ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, पर्ल हार्बर की घटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और जो है 16 सितंबर 1773 की बात है। कब बच्चा, 16 सितंबर 1773 की घटना है। तो इसका जो हेड थे वो सैमुअल एडम्स थे और यहीं से जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाता है। और इसमें एक ऑप्शन दिया है पर्ल हार्बर की घटना, इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। पर्ल हार्बर की घटना जो है 7 दिसंबर 1914 को घटित हुआ था। कब दोस्तों, पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर 1941 की घटित हुआ था। 7 दिसंबर 1941 से घटित हुआ था। यह हमला जो है जापान के द्वारा किया गया था पर्ल हार्बर नामक जगह पर। यहाँ पर जो है अमेरिका के कुछ सैनिक थे जो जापान ने लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक बमबारी किया, जिसमें अमेरिका के जवान 2400 थे। इस अधिक जवान मारे गए थे और 19 जहाज थे जिसमें 8 जंगी जहाज थे, ये नष्ट हो गए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है। पहला सीटो, दूसरा का नाटो, तीसरा बगदाद पैक्ट, चौथा वर्साई पैक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटो कहा जाता है। और नाटो का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए दोस्तों कुछ इनके बारे में जानते हैं। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा है और ये जो ओटावा है वो ओटावा नदी के किनारे बसा हुआ है। और डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन है। ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन है और लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बेल्जियम के वर्सल्ज है। हॉलैंड के एम्स्टर्डम है और हॉलैंड को ही नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो इतना दोस्तों आप लोग एक बार और 2 बार देखिएगा, 3 बार, तो ये जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो राष्ट्रीय संघ के जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन कौन थे दोस्तों, तो चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस जो है राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो त्रिपक्षीय संधि था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब तक चला था दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे। पाषाण युग में काटने के लिए समानांतर प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो पाषाण युग में जो काटने का यूज किया जाता था
उसे गणासा कहा जाता था। और पाषाण युग का जो समय था वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक था। और इसके बाद पाषाण युग के बाद आता है मध्य पाषाण युग। इसकी शुरुआत हुआ था और इसी युग में जो है मानव ने खेती करना भी आरंभ किया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कालिदास, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा वराहमिहिर, चौथा विशाखादत्त। तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट थे। और गुप्त काल जो है में गुप्त साम्राज्य था और इसकी नींव जो है गुप्त साम्राज्य की श्रीगुप्त ने रखी थी। और श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा जो है घटोत्कच राज्य को संभाला था। और इस काल के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? पहला है फिरोजा शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है सैयद लोदी। क्या है दोस्तों? सैयद लोदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई दरवाजा जो है भारत में दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार, इन जो कुतुब मीनार का परिसर है उसी के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसी को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है 1311 में इस दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था दोस्तों? पहला है भक्ति आंदोलन, उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन था। दूसरा ऑप्शन दिया है सूफी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन दिया है आर्य समाज आंदोलन, चौथा है ब्रह्मा समाज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रह्मा समाज आंदोलन। ये जो है कब दोस्तों किया गया था? तो 1828 में जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था, 1828 में। और जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते थे राजा राम मोहन, और आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। दूसरा नाम इनका था तुहफत उल मुहाउद्दीन। राजा राम मोहन राय का दूसरा नाम था तुहफत उल मुवाहिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियो सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों वो किया गया था कहाँ पे? कनाडा और यूएसए में। कहाँ पर दोस्तों? कनाडा और यूएसए में किया गया था। और इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 1913 को किया गया था। 15 जुलाई 1913 को किया गया था। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो लाला हरदयाल करतार सिंह, सोहन सिंह भाखना जो थे सदस्य थे। और यह पार्टी जो है हिंदुस्तान नाम के पत्रिका भी निकालती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जो है भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट किए थे। और चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में स्टार्ट हुआ था। कब दोस्तों? 1917 में। खेड़ा जो आंदोलन है वो 22 मार्च और 1918 में। कब दोस्तों? 1918 में चालू हुआ था। और बरदौली जो आंदोलन है
ये 1928 में। कब दोस्तों? 1928 में शुरू हुआ। अहमदाबाद जो है 1918 में ही यहाँ पे सूती कपड़ा मिल के कुछ मजदूर ने आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था और महात्मा गांधी जो है इसके शुरुआत किए थे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए